क्या आप कभी रात को लेट तक सिर्फ इसलिए जागते हो क्योंकि आपका दिमाग एक ही बात को बार बार घुमा रहा होता है? क्या कभी ऐसा हुआ है कि एक छोटी सी बात दिन भर आपके माइंड में चलती रही, जैसे किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने रिप्लाई नहीं किया, किसी ने आपको इग्नोर कर दिया और फिर आप सोचते रह गए उसका मतलब क्या था, मैंने कुछ गलत तो नहीं किया, लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे? और हाँ, तो आप अकेले नहीं हो। ये प्रॉब्लम का नाम ओवर थिंकिंग है। और सच कहूँ तो ओवर थिंकिंग कोई छोटी बात नहीं है। ये धीरे धीरे आपकी पीस और आपका कॉन्फिडेंस और कभी कभी आपकी खुशी तक खा जाता है। आज की इस वीडियो में हम सिंपल वर्ड्स में समझेंगे ओवर थिंक क्या होती है, ये क्यों होती है, इसके हमारे जिंदगी पर क्या असर होता है और इससे बाहर कैसे निकला जा सकता है। ओवर थिंकिंग क्या होती है, सबसे पहले समझो। सोचना बुरी बात नहीं है, सोचना जरूरी है। हम सोचकर डिसीजन लेते, समझते हैं, प्लान बनाते हैं, लेकिन जब सोच कंट्रोल से बाहर चली जाए, जब सेम बात बार बार माइंड में आती रहती है, जब आप जवाब ढूंढते ढूंढते और ज्यादा परेशान हो जाओ, तो उसे ओवर थिंकिंग कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में सोचना इज इक्वल टू यूजफुल, ओवर थिंकिंग इज इक्वल टू ज्यादा सोचकर खुद को थका देना। ओवर थिंकिंग में इंसान सोल्यूशन नहीं ढूंढता, वो प्रॉब्लम को ही बार बार क्रिएट करते रहता है। जैसे मान लो, मैंने ऐसा क्यों बोला, उसने ऐसा क्यों देखा, अगर ऐसा हो गया तो, अगर लोग मुझे पसंद न करे तो, अगर मैं फेल हो गया तो। और फिर आपका माइंड आगे चलता जाता है और आप अंदर से थक जाते हो। ओवर थिंकिंग क्यों होती है, इसको जड़ से समझते हैं। अब सवाल ये है, ओवर थिंकिंग होती क्यों है? इसके पीछे कई रीजन हो सकते हैं। फियर ऑफ मिस्टेक, कई लोग इसलिए ज्यादा सोचते हैं क्योंकि उन्हें गलती से डर लगता है। उनका माइंड कहता है गलती मत करना, परफेक्ट रहना है, सब सही होना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इंसान परफेक्ट नहीं होता, और जब हम हर चीज परफेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो दिमाग प्रेशर में आ जाता है। पास्ट एक्सपीरियंस, अगर पहले कभी किसी ने हर्ट किया हो, रिजेक्ट किया हो या आपका मजाक बनाया हो, तो दिमाग फ्यूचर में भी अलर्ट रहता है। वो हर न्यू सिचुएशन को डेंजर समझने लगता है। इसलिए इंसान सोचता है पहले भी बुरा हुआ था तो इस बार भी बुरा ना हो। लो कॉन्फिडेंस, जब इंसान को अपने आप पर ट्रस्ट कम होता है तो वो हर डिसीजन के बाद डाउट करता रहता है, मैं सही कर रहा हूँ या नहीं, मैं इतना कैपेबल हूँ या नहीं, लोग मुझे सीरियस लेंगे या नहीं। कॉन्फिडेंस कम हो तो ओवर थिंकिंग ज्यादा होती है। सोशल प्रेशर, आजकल के लोग पर बहुत प्रेशर है, अच्छा दिखना है, अच्छा करना है, अच्छा बोलना है, हर जगह परफेक्ट लगना है। सोशल मीडिया ने इस प्रेशर को और बढ़ा दिया है। हम दूसरों की लाइफ देखकर अपनी लाइफ से कंपेयर करने लगते हैं और फिर दिमाग खुद नीचा दिखाने लगता है। ओवरथिंक का असर क्यों होता है? ओवरथिंकिंग सिर्फ माइंड को ही नहीं थकाता, ये बॉडी और लाइफ दोनों पर असर करता है। नींद खराब होती है, जब दिमाग चुप ही ना हो तो रात को नींद आना मुश्किल हो जाता है। आप लेट तक सोचते रहते हो और सुबह थके हुए फील करते हो। डिसीजन लेना मुश्किल हो जाता है। ओवरथिंक वाले लोग छोटी छोटी बातों पर भी कंफ्यूज हो जाते हैं, ये करूं या वो, इस मैसेज का रिप्लाई दूं या नहीं, ये जॉब ठीक है या नहीं। इतना सोचते सोचते टाइम निकल जाता है। एंजाइटी भरती है, जितना ज्यादा आप नेगेटिव पॉसिबिलिटीज सोचते हो उतना ज्यादा माइंड डेंजर फील करता है और फिर बॉडी भी स्ट्रेस्ड हो जाती है, खुशी कम हो जाती है। ओवरथिंक वाले लोग अक्सर प्रेजेंट मोमेंट में नहीं होते, वो ये तो पास्ट में होते हैं या फ्यूचर में, लेकिन जो आज के पल है उसको एंजॉय नहीं कर पाते। ओवरथिंक का सबसे बड़ा झूठ, अब जरा ध्यान से सुनना। ओवरथिंक आपको एक बहुत बड़ा झूठ बोलता है। वो आपको ये बोलता है अगर तुम हर चीज पहले से सोच लो तो तुम हर्ट नहीं होगे। लेकिन सच ये है, हर चीज पहले से सोच लेने से लाइफ सेफ नहीं होती है, बस दिमाग और ज्यादा थक जाता है। क्योंकि लाइफ में हर चीज कंट्रोल में नहीं होती है। आप सब कुछ प्लान कर सकते हो लेकिन हर रिजल्ट का कंट्रोल नहीं कर सकते। और जब हम कंट्रोल ना होने वाली चीजों को भी कंट्रोल करने की कोशिश करें तब ओवरथिंक पैदा होती है। ओवरथिंक से बाहर कैसे निकले, ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है। अब आते हैं, अगर आप ओवरथिंक से परेशान हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप वीक हो, इसका मतलब बस ये है कि आपका माइंड बहुत एक्टिव है और उसको सही डायरेक्शन चाहिए। जब भी ये थिंकिंग आए उसे लिखना स्टार्ट करो। जब माइंड में बहुत सारी बातें चल रही हो तो उन्हें कागज पर लिख दो। जो भी टेंशन लिखो, जैसे मुझे किस बात का डर है, इस प्रॉब्लम का रियल इशू क्या है, मेरा कंट्रोल में क्या है। जब आप लिखते हो तो दिमाग हल्का होता है। हर सोच पर यकीन मत करो सिर्फ इसलिए कि आप कुछ सोच रहे हो, ये जरूरी नहीं कि वो सच हो। माइंड कभी कभी ड्रामा भी करता है, वो कहता है सब खराब हो जाएगा, लोग जज करेंगे, तुमसे नहीं होगा। लेकिन हर थॉट फैक्ट नहीं होता। थॉट को ऑब्जर्व, उसमें डूबो मत। अपने आप से पूछो क्या ये प्रॉब्लम अभी मेरे कंट्रोल में है, और जवाब है हाँ तो एक्शन लो, अगर जवाब है नहीं तो उसको छोड़ना सीखो। ये एक बहुत पावरफुल क्वेश्चन है क्योंकि बहुत से टेंशन उन चीज़ों से होती है जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते। छोटी एक्शन लो। ओवरथिंक का सबसे बेस्ट टूल है एक्शन। सोच सोच कर जब माइंड थक जाए तो एक छोटा स्टेप लो। फॉर एग्जाम्पल, रिप्लाई करना है कर दो, काम स्टार्ट करना है बस 5 मिनट करो, वॉक करनी है बाहर निकलो, काम पेंडिंग है एक पार्ट कंप्लीट करो। एक्शन दिमाग को सिग्नल देता है सब ठीक है, कुछ हो रहा है। अपने दिमाग को ब्रेक दो। हर वक्त काम, हर वक्त टेंशन, हर वक्त प्लानिंग, ये हेल्दी प्लान नहीं है। कुछ टाइम के लिए फोन से दूर रहो, वॉक करो, म्यूजिक सुनो, डीप ब्रीथिंग करो, थोड़ी साइलेंस लो। माइंड को रेस्ट भी चाहिए होता है।
परफेक्ट बनने की कोशिश कम करो। परफेक्ट होना जरूरी नहीं, प्रोग्रेस करना जरूरी है। कुछ लोग इसलिए स्टार्ट ही नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है सब परफेक्ट होना चाहिए, लेकिन याद रखो स्टार्ट इम्परफेक्ट होता है। हर किसी का स्टार्ट इतना अच्छा नहीं होता। अपने आप से सॉफ्ट बात करो। जिस तरह आप अपने दोस्त से बात करते हो वैसे अपने आप से भी बात करो। अपने आप को गाली मत दो, खुद को हर वक्त नीचा मत दिखाओ। तो ये बोलो, मैं ट्राई कर रहा हूँ, मुझे टाइम लग सकता है, मैं सीख रहा हूँ, एक गलती से मेरी वैल्यू कम नहीं होगी। ये छोटी छोटी लाइंस माइंड को हील करती है। बस ये बात याद रखो, सोचना ज़रूरी है लेकिन सोच में डूब जाना ज़रूरी नहीं है। लाइफ को फील करो, सिर्फ एनालाइज मत करो।